वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और हम डेली करंट अफेयर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करवाते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म। आप 15 मिनट आप इस स्क्रीन के पास होंगे और आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। संपूर्ण न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा इंतजार करें। नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं 24 जनवरी 24 जनवरी का करंट अफेयर द हिंदू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। चलिए इसका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो ये है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आपको पता होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस थर्ड में कावेरी साउथ और वेलर लिंक प्रोजेक्ट, हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस का है, ज्योग्राफी का है। ठीक है, जीएस थर्ड का जरूर है। आईआर की बात करें तो विक्रम मिस्री विजिट किया है बीजिंग में। हम आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, अभी हम भारत और चाइना के संबंध को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से हाइड्रोग्राफिक सर्वे मॉरिशस के साथ, और हेल्थ हजार्ड में हम रोडा माइंस के बारे में पढ़ेंगे, रोडा माइंस के बारे में, और पढ़ेंगे किस प्रकार से भारत में टीबी की समाप्ति होगी। अंतिम तक बनो, समझते हैं, शुरू करते हैं एक एक करके इसके एक एक न्यूज को अच्छी तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में। आप जैसा कि आप देख सकते हो, इसको आप ध्यान से इस न्यूज को देखिए। इसमें कहा गया कि सेंटर एड टू गिव अप्रूवल टू तमिलनाडु कावेरी साउथ वेलर लिंक प्रोजेक्ट से टू सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा कि आजकल नदियों का प्रचलन बहुत ज्यादा है कि एक नदियों को दूसरे नदियों के साथ इंटरलिंक्ड किया जाता है। ताकि इंटरलिंक करने से ये फायदा होता है कि जब एक नदी दूसरे नदी के साथ कनेक्ट होता है तो अगर एक नदी में सरप्लस वाटर बहुत ज्यादा होता है, वहीं पर दूसरे नदी में थोड़ी से पानी कम होते हैं, तो नहरों के माध्यम से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और वो क्षेत्र जहां पर पानी का अभाव है ना, पानी के अभाव के कारण वो क्षेत्र जो है उपजाऊ नहीं है या फिर फसल उस तरीके से नहीं होते हैं, तो उसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने की कोशिश की जाती है। साथ में मल्टी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं जिसके विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, जैसे कि आपने खास करके हाल फिलहाल में देखा होगा चंबल की बात करें, हम बात करें केन बेतवा का इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बारे में, आप सभी जानते हैं केन नदी और बेतवा नदी। वैसे ही यहाँ पर भी इस नदियों के भी इंटरलिंक की बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि अभी इसको अप्रूव्ड नहीं किया गया है कावेरी साउथ वेलर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर। चलिए हम इसकी क्या कहानी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी और मैप में देखने की भी कोशिश करेंगे। Supreme Court has found that the center is aid to grant in principle approval to कावेरी साउथ वेलर लिंक प्रोजेक्ट। अब यहां पर कावेरी साउथ की बात कही जा रही है। अब यहां पर समझिए कि तमिलनाडु ने मिनिस्ट्री को लिखा है खास करके 5 जनवरी 2021 को ही कि वो कावेरी साउथ वेलर लिंक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाए, और साथ में कावेरी वैगई, आप कह सकते गुंडार लिंक प्रोजेक्ट का भी डिक्लेरेशन की बात यहां पर एज ए नेशनल प्रोजेक्ट के तहत पर कनेक्ट करने की बात कही गई थी। अब इसमें अगर हम पूरी जो वाटर की बात, इंटर स्टेट कावेरी जो वाटर है उसकी क्वांटिटीज जो सरप्लस वाटर होगा उस प्रोजेक्ट के तरह जो है ट्रांसफर होगा। इस पर बहुत सारे 565 करोड़ के आसपास के खर्च के बारे में भी बात कही गई, बहुत सारा चीजें। अब देखिए क्या है दरअसल ये, इसके बारे में कहा गया कि अब देखो आप इस मैप में थोड़ा सा आप देखो कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे ये नदी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देखो कि ये महानदी है। अब ये महानदी यहां से यहां तक चल रही है और इधर में एक कृष्णा नदी है। देखो अब महानदी और यहां पर गोदावरी भी है। अब देखिए, तो महानदी को गोदावरी के साथ कनेक्ट किया। अब देखो यहां पर गोदावरी नदी है, उसको कृष्णा के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अब कृष्णा नदी है, उसको देखो आपको कृष्णा नदी है, फिर ये देखिए गोदावरी को हम कृष्णा ये होते 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 यहां पर देखो कावेरी के साथ भी। तो इस तरीके से एक नदियों को दूसरे नदियों के साथ कनेक्ट किया जाता है केनाल के थ्रू, और उसके सरप्लस वाटर को यूज किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस बेसिन ट्रांसफर वाटर होता है आपका, है ना, पेनिसुलर रीजन में जहां पर हर तरीके का काम। अब ये करीब करीब 26,122 mm3 का गोदावरी और कृष्णा का कनेक्शन होगा, महानदी और गोदावरी का होगा। उसी प्रकार से पेन्नर और कावेरी का होगा।
इस तरीके से नदियों का कनेक्शन किया जा रहा है ना। ये प्लान है पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का, और इसको कहा जा रहा है कि इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाए, नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाए। अब ये प्रोजेक्ट क्या करेगी, इस प्रोजेक्ट के थ्रू देख सकते हैं कि 2252 mm3 का सरप्लस वाटर जो कावेरी नदी से वो आसपास को सारे एरिया में उसको ट्रांसफर किया जाएगा अप टू गुंदूर बेसिन में तमिलनाडु का। अब इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। उसी प्रकार से वाटर यूज किए जाएंगे आपके बहुत सारे क्षेत्र में। पहला फेज में कहा गया है कि हम लोग कावेरी पर काम कर रहे हैं 118.45 किलोमीटर। दूसरा साउथ वेल्लर टू वेगई होगा 109 किलोमीटर का। उसी प्रकार से वेगई से गुंदार होगा 34 किलोमीटर का। और इस तरीके से कंप्लीट बेसिन को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। अब पहला जो फेज है उसमें करीब करीब 6,941 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, आप कह सकते हैं आपका। उसी प्रकार से ये करीब करीब 42,170 एकड़ में ये पूरी एरिया इरिगेशन होगा, यानी कि 42,170 एकड़ के पूरा क्षेत्र में इरिगेशन की समस्या का समाधान हो जाएगा, इससे सिंचाई व्यवस्था होगी। सेकेंड फेज वाले में करीब करीब 23,245 एकड़ बेनिफिटेड होंगे। उसी प्रकार से 44,547 होंगे। इस तरीके से पूरा एरिया आप कह सकते हैं कि इससे फायदे होने वाले हैं। ये देखिए किस तरीके से नदी को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तमिलनाडु फियर है, तमिलनाडु को लेकर के बहुत सारे इस प्रोजेक्ट पर और भी काम हो रहे हैं। अब चलिए दूसरा न्यूज को समझते हैं कि हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी है भारत के, जिनका नाम है विक्रम मिस्री। अब दूसरा न्यूज है भारत और चाइना के बीच के संबंध। आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच के संबंध कुछ खास ठीक नहीं है। संबंध को बेहतर करने की कोशिश की गई है, खास करके एलएसी को लेकर, लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है विक्रम मिस्री बीजिंग में संडे को गए थे, यानी कि जो चाइना की राजधानी है वहां पर जाकर के वहां के जो ऑफिशियल से मुलाकात किया। और भारत और चाइना के बीच में जो कई मैकेनिज्म डायलॉग्स है, कई चीजों पर बात की गई और उसके संबंधों को सुधारने की भी बात कही जा रही है। 4 साल पहले आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। भारत की सेना और चाइना की सेना आपस में, आप कह सकते हाथापाई करना शुरू किए थे, एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू किए थे, जिसके कारण से भारत और चाइना के संबंध जो है थोड़ा सा खटापन हो गया। पहले से भी वो हमारा दुश्मन देश भी है, आपको पता ही होगा। नेबर्स कंट्री के साथ साथ पाकिस्तान के साथ उसका गठबंधन है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन उन दोनों के लिए दोस्ती है कि नहीं। फिर भी हम अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 21 अक्टूबर को ये एग्रीमेंट सेटलमेंट हुआ था एलएसी को लेकर के। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट जो है जिनपिंग है, उस रशिया के समिट के दौरान में ये बातें हुई थी कि हम दोनों का संबंध बेहतर करेंगे। दोनों फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर जो है इस पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, जो जो समस्याएं हो रही है उस समस्या का समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि कोविड-19 के दौरान भारत और चाइना के बीच में जो फ्लाइट था उस फ्लाइट को रोक दिया गया था। फ्लाइट जो है ना भारत चाइना, अगर मान लिया किसी को चाइना जाना है तो सिंगापुर होकर के जाना। अभी हाल फिलहाल मेरा दोस्त चाइना संघाई में जॉब के लिए गया था, उसकी कंपनी, तो उनको डायरेक्ट सिंगापुर पहले जाना होगा और सिंगापुर से वो चाइना जाएगा। यानी भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट अभी नहीं फ्लाई कर रही है। तो अभी ये दोनों चर्चा में हुई है कि भारत और चाइना के बीच के डायरेक्ट जो फ्लाइट है उसका रिजम्पशन भी किया जाएगा, उसकी शुरुआत की जाएगी, यानी कि उसको फिर से शुरू किया जाए। साथ में वीजा को लेकर के कुछ समस्याएं थी, उसको भी पूरा किया जाएगा। बहुत सारे बिजनेस पर्सन और खास करके जर्नलिस्ट और ट्रेड वाले लोगों को वीजा की जरूरत थी, उसको भी खत्म किया। और आपको पता होगा कि तिब्बत में हमारे जो पिलग्रिमेज है, मानसरोवर यात्रा है, हमारे लिए मानसरोवर बहुत महत्वपूर्ण है। कैलाश पर्वत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड शिवा वहीं पर वास करते हैं और वो चाइना के टेरिटरी में आता है। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए वहां जाना बहुत जरूरी है, शिवाजी के लिए, शिव के लिए, शिव भोलेनाथ के पास। तो भारत से यात्री के लिए वो बंद कर दिया था, वो मानसरोवर के लिए भी रिजम्पशन करने की बात करें, यानी कि वहां पर भी उसकी शुरुआत हो जाएगी। भारतीय जो है पिलग्रिमेज जो है मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। अब न्यू दिल्ली न्यू ईयर में चाइना चार्ज टू अफेयर की बेसिस पर आप कर सकते हो, और भी बहुत सारे इस पर बात हो रहा है। भारत और चाइना के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर रही बात ट्रेड की बात करें तो दोनों साइड से टेंशंस को खत्म करने के लिए और वीजा और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम था उसको समाधान करने की भी बात कही जा रही है। चाइना और जर्मनी में जो मैन्युफैक्चरिंग है टनल बोरिंग मशीन्स का,
उसके लिए भी भारत को भी एक्सपोर्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। चाइना, आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा वीजा फैसिलिटी को भी, साथ में चाइना जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है रिपेरियंस ब्रह्मपुत्रा एरिया के अपर रिपेरियंस में। ब्रह्मपुत्रा को चाइना में, ये तिब्बत में यारलंग सैंगपो भी कहा जाता है, तो उस पर भी चाइना रिएक्ट करता है क्वाड जॉइंट को भी लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि भारत और चाइना के बीच में संबंध बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। संबंध, नेबर के साथ संबंध बेहतर ही होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। अगर मैं भी ऐसा अगर फॉरेन मिनिस्टर होता या इस तरीके का जो भी, तो मैं कोशिश करता कि भाई अपनी नेबर स्टेट से, नेबर कंट्री से अपना संबंध बेहतर रखे। नेबर के साथ जो है दुश्मनी ना हो तो बेहतर हो, देश परेशान रहता है। ठीक है, अब चलिए इस बात पर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया नेवी वेसल्स फिनिश टू हाइड्रोग्राफिक सर्वे। एक बहुत सिंपल सा न्यूज है, इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया जा रहा है मॉरिशस के साथ। इंडियन नेवी का जो आईएनएस जो सर्वेक्षण है कंप्लीट करेगी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगी। करीब करीब आपका 25,000 स्क्वायर न्यूटिकल माइल के एरिया में मॉरिशस जो हाइड्रो वो करेगा, आपका हाइड्रो सर्वे करेगा, देखेगा कि कहां पर क्या होगा उस बेसिस पर। उसको न्यूज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ब्रीफली के तौर पर। देखें, हमारे तरफ से इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस सर्वेक्षण कंप्लीट होगा, फाइनल फेज में हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब आपको समझना होगा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता क्या है। भारत की तरफ से और मॉरिशस की तरफ से लोग भी गए। भारत ने इसकी शुरुआत की है सागर इनिशिएटिव के नाम से। अब इस सागर इनिशिएटिव में क्या होगा कि इंडियन नेवी के जो सीप होंगे उसकी सर्वे की जाएगी। एक जॉइंट सर्वे ऑपरेशन है फ्रेंडली फॉरेन नेशन के साथ, खास करके मॉरिशस के साथ। देख सकते हैं हाइड्रोग्राफिक क्या होता है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स के तौर पर। हाइड्रोग्राफिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर किया जाता है कि वहां का सिचुएशन क्या है, कैसी स्थिति है, क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम करने की बात की जाती है। बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, हम वहां पर माइनिंग कर सकते हैं, वहां पर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, इन सब, उसी को हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। तो भारत मॉरिशस के साथ जो है, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस के साथ ये सर्वे कर रहा है। आपको बता दूं कि मॉरिशस जो है इंडियन ओशियन में करीब करीब 2000 किलोमीटर हमारे जो सदर्न कोस्ट ऑफ ईस्ट से है, आपका मेडागास्कर के बेसिस पर आप कह सकते हो। तो ये भारत के साथ मॉरिशस की बात है। एक और थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हिडन, ये आप लोगों ने ये खाया होगा, देखा होगा आप लोगों ने बचपन में भी या आज भी मेला बाजार में या फिर ऐसे पॉइंट पर आपको देखने को मिला होगा इस तरीके का, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड़िया बोलते हैं, हम लोग बुढ़ी गुड़िया के बाल बोलते हैं, गुड़िया के बाल, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो इसमें आपने देखा तो आपको बड़ा खाया भी होगा, आपने बच्चों को दे दिया होगा। अगर आप प्रेमिका के साथ हैं तो प्रेमिका को भी दे देते, प्रेमिका को भी बहुत पसंद है आपका। लेकिन प्रेम तो ठीक है, प्रेमिका भी ठीक है, लेकिन ये जो गुड़िया वाली बाल जो है वो सही नहीं है, कलर है, ये डाई है, और डाई हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रहा है आजकल। तो इसको मना किया जा रहा है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, नहीं तो प्रेमी समय से पहले चली जाएंगी, वो ठीक नहीं है, उनको बीमारियां भी हो सकती है। इसका नाम है, डाई का नाम है, जिसका नाम है, ये है रोडामाइंस है, एक सिंथेटिक डाई है जिसको ब्राइट पिंक ह्यूज भी कहा जाता है, ब्राइट पिंक ह्यूज। ये एक तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है इंडस्ट्री में, खास करके टेक्सटाइल में, पेपर में, लेदर में यूटिलाइज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में साड़ी को कलर करने के लिए, लेदर इंडस्ट्री में हुआ आपका, या फिर हर जगह पर। अब इसका एप्लीकेशंस की साइंटिफिक रिसर्च हुई कि इसके अंदर में फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी है, ये चमकता है, लाइट देता है आपका, और ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है आपका, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मान लिया कि रोडामाइंस बी यूज करते हैं तो आपके डीएनए को डैमेज कर सकता है। आपका जो डीएनए है, आपका डीएनए जो है, हम लोग पढ़ते हैं डीऑक्सिन, तो उसको आप कह सकते हो उस डीएनए उसके म्यूटेशंस में चेंजेस कर सकता है, आपका कैंसर की स्थिति पैदा कर सकता है। तो ये एनिमल रिसर्च में भी ये बातें कही गई, लीवर को, ब्लाडर को, इन सभी चीजों को आपको अफेक्ट करता है। यूनाइटेड स्टेट ने फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर साफ साफ मना किया है कि इसको फूड प्रोडक्ट में इसका यूज नहीं करना है। तो ये बहुत ही खतरनाक है ये, खास करके। तो इसके बारे में कहा, कर्नाटका के मार्च 2024 में और रोडामाइंस बी को जो स्ट्रीट फूड में खास करके गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी में, इन सभी में यूज किया जाता है, उसको मना कर दिया है।
उसी प्रकार से आपको पुडुचेरी में भी कॉटन कैंडी में इसका यूज होता था। यूरोपियन यूनियन, हिमाचल प्रदेश, सब लोगों ने इसको मना किया है। ये यूज करने से आपका डीएनए डैमेज हो सकता है, ऑक्सीडेटिंग स्ट्रेस हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकती है। तो बूढ़ी गुड़िया के बाल खाना नहीं चाहिए, उस कलर को भी यूज नहीं करना है, आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारे यहाँ फसई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस पर जाहिर किया है। और नेक्स्ट जो है आपका न्यूज है इंडिया वाइंडिंग रूल ऑफ टीबी के बारे में, ट्यूबरोक्लोसिस के बारे में। आप सबको पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी जो है भारत में, ट्यूबरोक्लोसिस। गरीबी भी भारत में है, टीबी भी भारत में है, और गरीबी और टीबी का संबंध बड़ा गहरा है। तो भारत ने प्रोग्राम तो बनाया था ट्यूबरोक्लोसिस टीबी इमरजेंसी में वंस अगेन। तो भारत फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा है टीबी के केसेस। इंड टारगेट था 90% रिडक्शन की बात कही गई थी, 80% रिडक्शन नए केसेस में, और जीरो टीबी अफेक्टेड कहा गया था 2030 तक। तो 2018 में, 2025 में भी आपको मतलब टीबी की रिपोर्ट बढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। ग्लोबल ट्यूबरोक्लोसिस रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि इंडिया अभी भी टीबी जो है बहुत ज्यादा, इंडिया के अंदर 26% केसेस जो है देखने को मिला है। ड्रग रेसिस्टेंस एंड टीबी डेथ भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत में जो नेशनल ट्यूबरोक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो क्लियरली डिफाइन किया है कि हाई रिस्क वल्नरेबल है आपका। भारत सरकार ने ऐसे कई प्रोग्राम्स बनाए थे टीबी को लेकर के, है ना। तो टीबी को जड़ से खत्म करना, इसको लेकर के सरकार ने भी इस पर चिंता जाहिर किया। इसी को लेकर आपका खास करके ये था। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके बारे में हमने बताया। मैं ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।